सामान्य है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा मनोज। पीसीसी अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा साहब। डोटासरा साहब बहुत स्वागत आपका। और सर एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर जो है अविनाश पांडे के नाम को बदल कर अब जिस तरीके से अजय माकन साहब को जिम्मेदारी दी गई है, सर क्या कुछ वजह नजर आ रही है इसके पीछे? देखिए, कोई वजह नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। आलाकमान फैसले करता रहता है। और अविनाश पांडे जी को जब जिम्मेदारी दी थी तब कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने बहुत अच्छी संगठन में मेहनत की और उनकी मेहनत में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर सरकार बनाई और 1.5 साल से सरकार अच्छा काम कर रही है। अब आलाकमान ने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से अजय माकन जी भी बहुत अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उनको लंबा अनुभव है सरकार में, कैबिनेट में, दिल्ली सरकार में, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे संगठन का भी अनुभव है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस को और हमारी सरकार को मजबूती मिलेगी। और निश्चित रूप से आलाकमान के, अजय माकन जी के जो बनाने के निर्णय का सब कांग्रेसी लोग स्वागत कर रहे हैं। डोटासरा साहब, जिस तरीके का एक मुश्किल वक्त अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के अंदर सरकार ने देखा है, उसके बाद क्या ये कमी महसूस हुई, उसकी वजह से परिवर्तन है? नहीं, कोई ये अब आप देखिए 5 साल से भी लंबा अनुभव और काम राजस्थान में जिस तरीके से अविनाश पांडे जी ने किया, मैं समझता हूँ बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अविनाश पांडे जी ने जिस संजीदगी के साथ में राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और उनकी मेहनत में ही सरकार यहाँ पर गठित हुई है। तो कोई कारण नहीं है, कारण केवल आलाकमान अलग अलग जिम्मेदारियां देता रहता है और उस अपनी के कारण से उन्होंने जो अब जिम्मेदारी चूंकि अजय माकन जी को दी है तो हम सब लोग स्वागत करते हैं उनके आलाकमान के निर्णय का, अजय माकन जी को बनाने का। और निश्चित रूप से इनका जो अविनाश पांडे जी का कार्यकाल है बहुत संगठन के बतौर से राजस्थान के लिए बहुत अच्छा रहा है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनोज माथुर साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं। डोटासरा साहब वो आपसे कुछ जो है सवाल करना चाहते हैं। जी मनोज। डोटासरा जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैं आपसे जो सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा बदलाव एक राजस्थान की कांग्रेस की आगे है। ये दोनों जो आज एआईसीसी की तरफ से ऑर्डर निकले, आपको क्या लगता है कि इससे अब क्या बदलाव उम्मीद करता है आलाकमान? अब चला करता तो बदलाव नहीं। देखिए आलाकमान जो भी कोई प्रभारी लगाता है संगठन में तो निश्चित रूप से ये उम्मीद करता है कि सत्ता और संगठन में कोऑर्डिनेशन बने, अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं की जिनकी मेहनत पे सरकार बनी है उन लोगों की काम हो, उनका मान सम्मान हो। तो निश्चित रूप से जो आलाकमान ने भेजा है तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी इससे। तो 2-3 मांगे जाए। आवाज नहीं आ रही, आज की आवाज नहीं आ रही। प्रभारी बदला गया है तो क्या ये माना है कि पुराने जो प्रभारी अविनाश पांडे वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा एआईसीसी ने माना है? नहीं, शानदार कोऑर्डिनेशन था। अविनाश पांडे जी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है। आलाकमान अलग अलग जगह अलग अलग फैसला कर सकता है और करता रहता है और उसी सामान्य प्रक्रिया के तहत आलाकमान ने निर्णय लिया है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो सरकार कैसे बनती है आप बताइए? सरकार नहीं है, अच्छे तरीके से सरकार चल रही है तो इसको इस रूप में कतई नहीं देखा जा सकता। 3 लोग गई है, उसका मोटे ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से काम करेगी? क्या दोनों गुटों के लोगों को बुलाया जाएगा दिल्ली में, उनसे बातचीत की जाएगी या वो तीनों आप फिर लोगों से बातचीत करेंगे? सर कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और आपने देखा विधानसभा में जिस तरीके से विश्वास पर सरकार ने एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ एक साथ खड़े होकर के लिया है तो आप समझ सकते हैं कि कोई गुट नहीं है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब एक हैं। डोटासरा साहब, हम थोड़ा ये भी समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये गुटबाजी नहीं है, मनोज माथुर जो है उसी का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि अविनाश पांडे के नाम को जिस तरीके से बदला गया है, अविनाश पांडे की जैसे जिम्मेदारी जो है वापस ली गई है, इसके बाद क्या पूरी प्रक्रिया या पिछला जो लंबा वक्त अभी बीता है उसमें अजय माकन की जिस तरीके की भूमिका रही है उसकी वजह से ये रिवॉर्ड है उनके लिए? देखिए आलाकमान निर्णय करता है। वो आलाकमान ने जो निर्णय लिया है, 5-6 साल से अविनाश पांडे जी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे 3 साल से, शानदार तरीके से उनके नेतृत्व में सरकार बनी है।
तो निश्चित रूप से अलग अलग जिम्मेदारी, अलग कमान अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को संगठन के आधार पर देता रहता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसको किसी भी दूसरे तरीके से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। जो इस वक्त की परिस्थितियां हैं, इसमें केंद्र और साथ ही राज्य के बीच में जो है पार्टी का स्तर पर किस तरीके की चैलेंजेस जो हैं वो अजय माकन को फेस करने होंगे, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल वक्त अभी पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीता है। अब देखिए, हमारे कांग्रेस के केंद्र के आला कमान और यहाँ पर पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के जो निर्देशों के ऊपर हम लोग यहाँ पर सरकार में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम सब लोग जो है वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और जो सरकार जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी हुई है उन सबको मान सम्मान के साथ सरकार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। चलिए गोविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी सुमित, क्या मैं जी सर पूछे मनोज जी, एक सवाल और पूछ सकते हैं। डॉक्टर जी, एक क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा पूछना चाहता हूं, क्या इसे सेटलमेंट फॉर्मूले को लागू करने की बात कह सकते हैं? जो दो बड़े फैसले हुए हैं उनको हम ये कहें कि सेटलमेंट फॉर्मूला जो तय हुआ था दिल्ली में उसको लागू करना शुरू कर दिया आलाकमान ने, क्या ऐसा कह सकते हैं? डोटासर आप जी, चलिए गोविंद जी ने फोन जो है वो यहाँ पर हमारे साथ वो नहीं है। मनोज माथुर, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। दरअसल एक बड़ा जो परिवर्तन है वो यहाँ पर किया गया है, और साथ ही जो नाम है प्रदेश प्रभारी का वो बदल गया है। अविनाश पांडे की जिम्मेदारी जो है वापस ली गई है, और अब अजय माकन को ये जिम्मेदारी दी गई है।